This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसका सिद्धांत हमेशा महिला विरोधी रहा है। अब वो आरोप कुछ भी लगाएं, मगर वीडियो तो झूठा नहीं हो सकता है ना। आप पैसे दे रहे हैं, आप उस महिला के साथ अश्लीलियत कर रहे हैं। उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता बहुत देर में समझ पाएगी। इनका चाल चलित तरह उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर एक कर्म कांड यहीं पर फूट फूट के निकलने लगा है। पार्टी से निकालना मात्र ही कोई वो सजा नहीं है। खुले मंच पे जब ऐसे कर सकते हैं तो सोचो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कमरा बंद में क्या करते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बलिया के एक नेताजी थे जिनका हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसको लेकर सियासी गलियारे में हड़कंप मचा रहा, क्योंकि वो नेताजी भारतीय जनता पार्टी के थे। उन्होंने अपने ही पार्टी के एक विधायक पति पर आरोप लगाया कि उन्होंने ये वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक मंत्री का रिश्तेदार भी हूँ। तो ये जो कुछ भाजपा के अंदर सियासत चली बलिया में, इस पर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, इसको आज हम आपको दिखाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसका सिद्धांत हमेशा महिला विरोधी रहा है और वीडियो वायरल होने से पहले वो कह रहे थे कि मैं खुद मुकदमा कराऊंगा अपने ही पार्टी के लोगों पर कि उन्होंने वीडियो कैसे बनवाया, कैसे वायरल किया। और वीडियो वायरल होने के बाद जो अश्लीलता देखने को मिल रही है, उससे प्रदेश में बहुत ख़राब माहौल गया है कि जब भाजपा के जिम्मेदार लोग इस तरह कर रहे हैं तो उनके जो छोटे नेता सड़क पर कर रहे होंगे और वो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा होगा, तो आखिर उन पर कार्रवाई कैसे होगी। और सुना है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। तो पार्टी से निकालना मात्र ही कोई वो सज़ा नहीं है, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से जो मैसेज गया है, क्योंकि अगर आप किसी 18 साल से कम लड़की के साथ अगर कोई वीडियो वायरल करते हैं तो पास्को लगता है, उससे ऊपर करेंगे तो एक धारा होती है, उस धारा के तहत उन पर मुकदमा होना चाहिए। और वो बता रहे हैं कि उनके रिश्तेदार कैबिनेट मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार भाजपा में हैं, तो ये एक धौंस जमाना हुआ प्रशासन के ऊपर भी। तो मेरी मांग है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है वो महिला विरोधी। मैंने कहा ना, अभी देखिए देश की बेटी सोफिया कुरैशी, जिसने जान की बाजी लगाकर मिशन सिंदूर में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर क्या क्या टिप्पणी करने लगे। बाद में माफ़ी मांगा कि नहीं वो मेरी बहन है, और फिर वो माफ़ी मांगने का जो अंदाज था उसमें दांत चियारते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सब मजाक है। तो भाजपा का चाल चलित पहली बार नहीं है, इनका यही हाल है। ये बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका नारा नहीं बल्कि ये चुनौती था, जो ऐसे अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस प्रदेश को गुमराह किया, झूठ बोला, अब उनके कर्म कांड जो हैं, चरित्र जो हैं, फूट फूट के निकल रहे हैं। जैसे कोढ़ी का कोढ़ नहीं निकलता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर एक कर्म कांड यहीं पर फूट फूट के निकलने लगा है। अब वो आरोप कुछ भी लगाएं, मगर वीडियो तो झूठा नहीं हो सकता है ना। आप पैसे दे रहे हैं, आप उस महिला के साथ अश्लीलियत कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि जब समाज में ऐसे व्यक्ति जो खुले मंच, भाई वहाँ तो शादी का माहौल था तो लोग रहे होंगे, तो एक खुले मंच पे जब ऐसे कर सकते हैं तो सोचो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कमरा बंद में क्या करते होंगे। अब हमें लगता है कि हमारे प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं, इनके पास तो जाएं ही ना मदद मांगने। इनके नेता, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके पास जाए ना। एक नहीं है, कई घटनाएँ हो चुकी हैं और ये फूट फूट के निकलने लगा है। उत्तर प्रदेश के सामने सब आने लगा कि ये लोग चाल चरित्र से सही नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान ही होना है। 27 में इनकी विदाई उत्तर प्रदेश से तय है। इन्होंने 400 पार कर देखा था, अपने 2024 के चुनाव में कहा था, जनता ने रोक दिया। अब इनको जो है पूरी तरह से सफाया उत्तर प्रदेश से होगा और आप देख लीजिए केंद्र से भी इनका सफाया होना है। अभी मैंने कहा था ना, जब ये करणी सेना वाला आया था तो मैंने इनसे बताया था, इन्होंने अगर उस समय संज्ञान में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना लेते तो अब तक के भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक इस्तीफा दे चुके होते और 40 सांसद इनको छोड़ चुके होते केंद्र से। ये किसी को देखना नहीं चाहते कुर्सी पे, और ख़ास तौर पे पिछड़ा दलित का अगर कोई भी होता है तब ये जाए। आप देख लीजिए उनके जो निधि आती है वो निधि नहीं पास कर रहे हैं। उनके क्षेत्रों में चले जाइए, सड़क पे गड्ढे बड़े बड़े होंगे, मगर जो भारतीय जनता पार्टी जो अखबारों में छपवाती है
और जो ज़मीन पे है उसमें आसमान और ज़मीन का अंतर है। मैं बता रहा हूँ ना कि इनका फूट फूट के कर्मकांड निकल रहा है 27 तक, ये बचेंगे एक भी नहीं इनमें, और जो बचेंगे वो जेल जाएंगे। अभी इनके पेट का अल्ट्रासाउंड होना है भारतीय जनता पार्टी वालों का। ये जितना गरीब की योजनाओं का लाभ ले लेके अपने घर में जो 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला बनवा लिए हैं, अभी उसका अल्ट्रासाउंड जब होगा इनके परिवार वालों का, इनका और इनके जो खास तौर पे जो ये नौकरशाही बैठे हैं, जैसे डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, लेखपाल हो गए, कानून गो हो गए, इन सब का अल्ट्रासाउंड होना है। एक एक का अल्ट्रासाउंड होगा। जो भी गरीब का 1 रुपये से लेके करोड़ों रुपया खाए बैठा होगा, उन सबको जेल जाना तय है। उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता बहुत देर में समझ पाएगी। इनका चाल चली तरह उजागर हो गया है। आप ये बताइए, इनके नेता सदन में क्या बोलते हैं? रामवीर विधूड़ी थे, कौन थे? हैं? और अभी जो है एक मंत्री जो है मध्य प्रदेश के क्या बोले हैं कर्नल सोफिया कुरैशी पर। तो इस तरह की बात इन लोगों के लिए आम बात हो गई है। और आदरणीय मोदी जी का जो है संवेदना कहाँ चली गई है, राष्ट्रवाद कहाँ चला गया है, ये जनता देख रही है कि आदरणीय मोदी जी आप क्या कान में रुई डाल लिए हैं? आपके कान में जू नहीं रेंग रहा है कि आप ये बताइए आपके नेतागण और आपके कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप कर्नल सोफिया को जो आतंकवादियों को बहन बता रहे हैं, ये कहाँ का जो है चलन आप पैदा कर रहे हैं? कहाँ का ये न्याय है कि जो भारत की बेटी, भारत की बहादुर बेटी जो है पाकिस्तान में जाके कुछ आतंकियों को मार गिराया, तो उनको इस तरह की भाषा बोल रहे हो? कल आप भी अब्दुल हमीद को कहोगे, अशफाकुल्ला खां को कहोगे, मंगल पांडे को कहोगे, चंद्रशेखर आजाद को कहोगे, भगत सिंह को कहोगे, गांधी जी को कहोगे। तो ये कहाँ का चरित्र है? यही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है? आप बताइए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं, हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार है कि सेना के मनोबल को गिराओ, सेना को अपमानित करो, कर्नल जैसे पद को जो है गरिमा को आप घटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सेना का मनोबल गिरने नहीं देंगे। भारत के 140 करोड़ जनता सेना के साथ है और सेना के मनोबल को बढ़ाएगी और सेना का सम्मान करती रहेगी। कभी भी चंद लोगों के कहने से सेना का मनोबल नहीं गिरने पाएगा। 140 करोड़ जनता कर्नल सोफिया जी के साथ है और जो है सेना के साथ है। लेकिन ये चंद भाजपा के नेता या चंद अन्य नेता जो बोल रहे हैं, उनका हम लोग जो है निंदा करते हैं कि इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। और सेना का मनोबल 140 करोड़ जनता जो है बढ़ाती रहेगी और उनके साथ है। और जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बलिया की बात कर रहे हैं, बलिया में नहीं, हर जिले में है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अब उजागर हो गया है। अभी तक तो रामराज की बात करते थे, रामराज की सरकार है, रामराज में इस तरह की घटना हो रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो भी विधायक का टिकट भी पाए थे, हार गए, वो अलग की बात है। तो अब आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। मैं कहना चाहूँगा, माना सरकार निकम्मी है, प्रदेश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये चंद नेतागण भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत में बंटवारा नहीं कर सकते, भारत में जो है हिंदू मुसलमान नहीं करा सकते, चाहे कितना प्रयास कर लें। तो ये लखनऊ के तमाम लोग थे जिन्होंने बलिया के नेताजी पर अपने विचार रखे। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.